जेईई मेंस में आपकी स्पीड मैटर करेगी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाउ फास्ट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं तभी आपके ज्यादा मार्क्स आते हैं। लेकिन जेईई एडवांस इज टोटली डिफरेंट पैटर्न गाइस। हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। सो फाइनली आज का सेशन एक नंबर सेशन होने वाला है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज आपको सीक्रेटली ये पता चलेगा जो एक्चुअली में पता होना चाहिए कि सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का सबसे दमदार जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ऑब्वियसली आपने कोचिंग करनी है, ऑब्वियसली आपने सेल्फ स्टडी कर लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो पढ़ना है, मटेरियल्स क्या चाहिए आपको, बुक्स कौन सी होनी चाहिए हर उस बच्चे के पास, चाहे वो किसी कोचिंग में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है। क्योंकि बच्चों जितने भी बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं वो आईआईटी में गए, एनआईटी में गए, ऐसे बैंगलोर गए, किसी भी इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में गए हैं, क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं। जेईई में जेईई एडवांस का मटीरियल, उसकी बुक्स, हर बच्चे को जब ये पता होगा, ये सीक्रेट्स पता होंगे, क्योंकि मार्केट में ना आजकल इतने सारे पब्लिकेशंस है और इतनी डिफरेंट टाइप की कैटेगरी की बुक्स पब्लिश होती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। जब वो बुक्स लेने जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव सी वो दिखती है, लेकिन किस बिहाफ पे आपने बुक का सिलेक्शन करना है और किस तरीके से करना है, दिस इज रियली सुपर इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, तो आज मैं इस पूरी एनालिसिस में यही जानकारी आपको देने वाला हूं जो कि हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम इस जर्नी पे चलते हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो ये मटीरियल्स ही हमारे साथ होते हैं जिनको हम पढ़ पढ़ के, प्रैक्टिस कर करके, लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर करके, बहुत ज्यादा पढ़ाई करके, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके, कॉन्सेप्ट बिल्ड करके आगे जाते हैं और एग्जाम को देते हैं, अपने टेस्ट देते हैं, अपनी जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड ऑल सम अदर प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं उनको देते हैं। राइट, सो देखो भाई, दो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपके दिमाग में है, सबसे पहला जो पड़ाव होता है आपके लिए वो होता है बच्चों जेईई मेंस का। ठीक है, ये जेईई मेंस का होता है, मतलब क्लास 12th पे फ्रेशर बच्चा है या ड्रॉप आउट उसने किया आफ्टर क्लास 12th, उसने 1 ईयर ड्रॉप किया, उसके बाद तैयारी कर रहा है, आईआईटी ड्रीम है या जो भी इंस्टीट्यूशन आपका ड्रीम है फॉर इंजीनियरिंग गाइस। सो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली जेईई मेंस को अटेम्प्ट करना होगा और उसके बाद बच्चा जैसे ही जेईई मेंस को क्रैक करेगा तो आपको जेईई एडवांस को भी देना होगा, और जेईई एडवांस एग्जाम को देने के बाद ही आपको आईआईटीज के अंदर एंट्री मिलने वाली है। राइट, सो जो एंट्री मिलेगी आपको आईआईटी में वो जेईई एडवांस के थ्रू ही आपको मिलने वाली है। तो भाई यहाँ पे दोनों मटेरियल आपको जरूरी है। सर अगर मेरा टारगेट ही केवल जेईई मेंस है तो क्या करूंगा, तो कौन सा मटेरियल पढ़ूंगा, सब बताऊंगा। सर मेरा टारगेट आईआईटी है भाई, तब मेरे को क्या करना है, सब बताऊंगा। क्योंकि दोनों एग्जाम है, पहला स्टेप है, दरवाजा है, उसको एंट्री लेना है, तो सुपर दरवाजा निकल के आएगा फॉर आईआईटी, तो वो जेईई एडवांस है। तो वहां तक जाना है, क्या मटेरियल, क्या बुक्स, सब कुछ बने रहना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यू कैन फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग बनाएगा, एज वेल एज आपको करेक्ट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा टू क्रैक योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड एनी टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गाइस। दिस इज सुपर अमेजिंग, राइट। चलो तो देखो, जेईई मेंस सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले ना जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो पता है क्या होता है। सबसे पहला फैक्टर होता है, किसी भी कोचिंग में आपने एडमिशन ले रखा है, कोचिंग क्लासेस जो होती हैं आपकी, आप समझना मेरी बात, उनके नोट्स आपके पास जो आप बनाते हो, क्लास नोट्स जो होते हैं, प्लस जो वहां पे आपको वो डीपीपीज वगैरह देते हैं, ठीक है, या वो आपको वहां पे प्रोवाइड कराते हैं असाइनमेंट्स, ठीक है, जो वो असाइनमेंट्स वहां पे प्रोवाइड आपको कराते हैं, ये सबसे मेन प्रायोरिटी है कि किसी भी कोचिंग में आप हो, राइट, कहीं से भी आप किसी अच्छी कोचिंग से अगर कोचिंग कर रहे हो भाई लोग, तो आपके जो टीचर्स होंगे ना, मतलब एक बेस्ट कोचिंग है, बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे हो और बेस्ट नोट्स आपको बनवा रहा है, वो नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस पूरी जर्नी में। और वो जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, वो जो डीपीपी प्रोवाइड कराएंगे, वो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है गाइस। ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये, फिर कुछ बच्चों की क्वेरीज आएगी, सर हम कोचिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के जमाने में ऐसा बहुत पॉसिबल, इतना ज्यादा पॉसिबल डिफिकल्ट नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, डिफिकल्ट नहीं होगा कि बच्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑनलाइन का भी जमाना है। बेस्ट कोचिंग को आप ऑनलाइन अप्रोच कर सकते हो, मिनिमम से फी पे कर सकते हो। तो आजकल हमें एक्सक्यूज तो नहीं देना है। फिर भी इन केस अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है कोचिंग किसी वजह, तो सेल्फ स्टडी के लिए भी सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। सो तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, ठीक है, ये होना ही चाहिए हर बच्चे के पास। भाई अगर कोई बच्चा ये कर लेता है ना, अच्छे से नोट्स कर लेता है, सारी डीपीपी कर लेता है, सारे असाइनमेंट कर लेता है, बहुत बढ़िया तरीके से कोचिंग मटेरियल को सॉल्व कर लेता है ना, तो बहुत कम चांसेस होते हैं उसका सिलेक्शन ना हो। बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से अपना एग्जाम क्रैक कर सकता है।
स्टिल बहुत ज्यादा मटेरियल यहाँ पे हम देखने वाले हैं मस्त तरीके से, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं, ये तो हो गया कोचिंग मटेरियल की बारे में, ठीक है। बुक्स की बात कर लेते हैं, तो फिजिक्स की बात कर रहा हूं बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है हम यहाँ फिजिक्स की बात कर रहे हैं, सो हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली एससी वर्मा, ठीक है, बुक का यूज ना किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों। आप ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो एससी वर्मा जी के जितने भी आपको न्यूमेरिकल सिलेक्टेड कर सकते हो वो करने हैं, थ्योरी को अंडरस्टैंड करना है, फिर न्यूमेरिकल करना है। एंड दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन कि बच्चा क्लास 11th में है कि 12th में है कि ड्रॉप ईयर में, मतलब किस तरीके की सिचुएशन है वो कमेंट करके आप मेरे को बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप उस बुक का यूज करेंगे, क्योंकि टाइम लिमिट होती है यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा टाइम है तो मैक्सिमम अच्छी अच्छी बुक्स आपने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम वाली बुक्स आपने सॉल्व करनी है। एससी वर्मा की जो बुक है या आपका टोटली डिपेंड अपॉन यू गाइस, तो डीसी पांडे, ठीक है। अगर हम डीसी पांडे जी की बात करें तो डीसी पांडे बहुत ज्यादा फेमस बुक है, आईआईटी के इतिहास में बहुत बच्चे इसको पढ़ते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स यहाँ पे गिवन है। तो पहले देख लेना मैं क्या क्या मटेरियल आपको बता रहा हूँ, सिलेक्शन तुमने करना है। इवन ये बुक तो आपको पढ़नी चाहिए जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट एज वेल, एंड इसमें जो प्रॉब्लम्स है वो आपको करनी ही करनी है, जो तुम्हें बेटर लगे, ठीक है। तो एससी वर्मा, डीसी पांडे में से कोई एक चूज कर लो, कोई एक बुक बेस्ट तरीके से सॉल्व कर लेना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। जब वो कंप्लीट हो जाए फिर दूसरे के बारे में सोचना, लेकिन जिस भी बुक को उठाओ उसको अंडरस्टैंड करो, उसके कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो, उसमें गिवन जो इलस्ट्रेशंस होते हैं, जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो एक्सरसाइजेज होते हैं, उनको प्रैक्टिस करो। अगर आप कोचिंग में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, अगर कहीं पे आपको लगता है डाउट है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इनका थ्योरिटिकल एससी वर्मा जी का वो देख लेना, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट। और डीसी पांडे से देख लेना, कंसेप्चुअल बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें दे रखी हैं, उनका यूज करो, एप्लीकेशन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, इस तरीके से अप्रोच करना है। किसी एक को पकड़ो, उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरी पे जाओ, दैट विल टोटली डिपेंड कि कितना समय है आपके पास, ठीक है। एक तो ये हो गया सिलेक्शन, ठीक है सर। दूसरा जो सबसे बड़ा सोर्स है ना, जैसे ही आप अपनी पढ़ाई करते हो, जैसे अभी आप 2026 के लिए प्लान कर रहे हो फॉर जेईई मेंस, फॉर जेईई एडवांस, ऑब्वियसली गाइस, तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं ना, मतलब ऐसा कोई भी बच्चा जिसके पास कोचिंग जो नहीं कर रहा है किसी वजह से, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो एक बुक ले सकता है, या तो डीसी पांडे ले ले या एससी वर्मा ले ले, कोई भी बुक ले सकता है। उसके साथ वो अच्छे से थियोरेटिकली कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके आईआईटीज के जो पीवाईक्यूज है ना भाई, उनको कर लो, मल्टीपल टाइम्स इनकी प्रैक्टिस कर लो, मल्टीपल टाइम्स इनको सॉल्व कर लेना, है ना। आपका जेईई मेंस जैसा एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएगा अगर आपने ध्यान से मल्टीपल टाइम ये सारे पीवाईक्यू अच्छे कर लिए, और जेईई एडवांस के लिए भी आप स्ट्रांग हो जाएंगे। और रही इन एग्जाम को जस्ट क्रैक करने की, तो क्रैक तो हो ही जाएगा। ये ऐसे सुपर पावर है आपके पास, इसको लोग समझते नहीं है, उनको लगता है एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे दैट्स ओके, नहीं, यही आपको सारी जानकारी देगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अप्रोच करना है, किस टाइप से क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, कौन से कंसेप्ट सबसे ज्यादा यूज किए गए हैं, किस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आए हैं, उन सबको अंडरस्टैंड करेगा आपका आईआईटी पीवाईक्यू, और यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में एक्सट्रैक्ट होके आते हैं, कॉन्सेप्ट का यूज करके। फंडामेंटली जिस भी तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है, चाहे आप जेईई एडवांस की बात करें, चाहे जेईई मेंस की बात करें, ऑलरेडी पीवाईक्यूज मैं बोल रहा हूं गाइस, जस्ट बिफोर योर एग्जाम मल्टीपल टाइम इसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, इसको सॉल्व करो, फिर देखना मैजिक होगा आपके पास, मैजिक होगा। उन बच्चों के लिए तो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है ना, जो तो कोचिंग कर रहे हैं उनको तो करना ही करना है, अगर बहुत अच्छी रैंक लेके आने, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने, लेकिन जो बच्चे अपना कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, कोई और प्रॉब्लम है, तो भाई देख लो आपके पास सोर्स है बहुत तगड़े वाला। और ऑब्वियसली हम जेईई मेंस की बात कर रहे हैं, तो यहां से आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, भयंकर स्ट्रॉन्ग बनोगे। आपको जेईई मेंस की जो हिस्ट्री में अभी तक जितने भी पीवाईक्यूज आ चुके हैं ना, वो सारे पीवाईक्यूज करने हैं। और अगर आप ऑनलाइन पैटर्न की बात करो बच्चों, जितने भी अभी 2019 से लेके 2025 तक इतने ऑनलाइन सेट आपको मिल जाएंगे, इतने पीवाईक्यूज मिल जाएंगे कि आपकी प्रैक्टिस के लिए फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे, मोर देन सफिशिएंट होंगे।
इतने न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। इससे देखो यार, कंपटीशन इज जस्ट लाइक कि आप क्रिटिकली कितना सोच सकते हो, है ना, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन को किस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हो उस क्वेश्चन को समझ के, इसको समझते हुए उसको सॉल्व करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारी चीज आपको यहां सिखा देंगी, है ना। तो ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग में जाते हैं, फिर वो बुक ढूंढते रहते हैं, फिर वो बुक लेके आते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर 2 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, फिर उसको रख देते हैं और वो फिर रखी ही रह जाती है। बच्चों एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, मजा आ जाएगा आपको। इससे ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग जेईई मेंस को क्रैक करने के लिए आपको किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं है ही नहीं। आपको 10 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक उठा लो, एस सी वर्मा या डीसी पांडे, कोई एक इनमें से भी। मैं आपको लिटरली अगर बोलूं, अगर आपको प्यार है तो किसी एक को कंप्लीट करो, फिर दूसरी करो। पहले डीसी पांडे को पकड़ लो, फिर एस सी वर्मा को पकड़ लो। एस सी वर्मा को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि थ्योरेटिकली आपको डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि सर ने जो लिखी है बुक, ये बहुत ही अच्छे लेवल पे न्यू प्रॉब्लम के साथ रिसर्च लेवल पे अंडरस्टैंड करते हुए, तो प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो बेसिक कंसेप्ट कहां से क्लियर होंगे, किसी एक थ्योरेटिकल बुक को ले लो जिसमें थ्योरी भी हो, प्रॉब्लम्स भी हो, उसको पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो। और क्लास नोट्स है तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर अलोंग विद द चैप्टर आईआईटी पीवाईक्यू सॉल्व करो मल्टीपल टाइम। जेईई मेंस पहले ये करो, फिर ये करो और ये सब करो। इससे आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाएगी जेईई एडवांस की, राइट, कि आईआईटी पीवाईक्यू, क्योंकि इसके बिना वो होगा ही नहीं। आप समझ रहे हो। अब लास्ट में आ जाओ। अब आप बोलोगे सर एनसीईआरटी, भाई फिजिक्स में हालांकि एनसीईआरटी का बहुत कम अप्रोच रहता है, लेकिन सम सिलेक्टेड प्रॉब्लम आपको सॉल्व जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेट करके वो प्रॉब्लम देते हैं। तो एनसीईआरटी की सारी टेंशन नहीं लेनी है आपने, एनसीईआरटी के सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स करनी है, ओनली प्रॉब्लम्स करनी है, सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करने हैं। और वो न्यूमेरिकल्स कुछ बेहतरीन से आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम 1-2 मिलेगी जो आपको थोड़ी सी अच्छे लेवल की होगी, बाकी बेसिक्स ही होती है बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये जस्ट सिलेक्टेड करनी है, इसका ख्याल रखेंगे आप, है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। और सिलेक्टेड क्वेश्चन ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, वो शॉर्टेड होते हैं और उसका सोर्स भी मैं आपको बता दूंगा, वो मिल जाएंगे और उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर जेईई एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बेस्ट स्कोर आएगा आपका, 1 नंबर रैंक लेके आओगे आप, इतना स्कोर अगर अच्छे से कर लिया, ठीक है। इतनी कवर कर लिया आपने सारी चीजें। डिफरेंट बुक्स मार्केट में जो आती हैं, आप बोलोगे सर सिंगेज का नाम तो आपने यूज किया नहीं, करूंगा ना भाई, रुक जा। मैंने 2 सुपर अमेजिंग बुक आपको बता दिया, एस सी वर्मा या डीसी पांडे, ठीक है ना। तीसरी बुक है सिंगेज की, बताऊंगा उसका सोर्स क्या है, कैसे यूज करनी चाहिए, कब यूज करनी चाहिए। अब ये भी टोटली डिपेंड पता कहां करता है, क्या अभी आप क्लास 11th में हो, क्या अभी आप क्लास 12th में हो, क्या अभी आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो, ये उस पर डिपेंड करता है भाई। आप ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। देखो अगर कोई बच्चा 11th में, 11th क्लास में फिलहाल, तो भाई एस सी वर्मा से स्टार्ट कर, बहुत समय होता है आपके पास, अलोंग विद योर स्कूल स्टडीज, पढ़ाई करनी चाहिए, जितनी बुक्स पढ़ सकते हो पढ़ लो। उस समय डर नहीं रहता है ना भाई कंपटीशन का, 2 साल बाद कंपटीशन देना है, तो ऐसी और में से स्टार्ट करो, फिनिश करो बढ़िया तरीके से। क्लास 11th का पार्ट 1, 2 नहीं करना है, 11th है तो 11th ही करना है। और डीसी पांडे भी साथ साथ में कर लो, है ना, कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो। और टेस्ट ले लो, दूसरी सिंगेज बुक का भी लेना है। अगर नहीं लेना तो मैं बताऊंगा। अगर आप क्लास 12th में हो भाई, अगर आप क्लास 12th में हो तो आपके पास फ्रेशर के साथ ही आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो क्या करें सर, समय भी कम है, बोर्ड एग्जाम पे फोकस करना है, इसी तरीके का पैटर्न फॉलो कर लो। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा क्लास 12th के लिए आप डीसी पांडे को अच्छे से सॉल्व करो, बाकी सारा मटेरियल एज इट इज रखो, डीसी पांडे को अच्छे से सॉल्व करो। और ये जो नोट्स हैं आपके पास, आईआईटी पीवाईक्यू, जेईई मेन पीवाईक्यू, यही सफिशिएंट हो जाएगा आपके पास 12th क्लास में। आपकी 12th में भी 1 नंबर मार्क्स आएंगे, 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में आपकी भयंकर मार्क्स आने वाले हैं। ये सब कुछ आप करके जाएंगे तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट है भाई, ड्रॉपर बच्चा है, तो क्या करेगा भाई, 11th में भी थोड़ा समय है, 12th में भी समय है, सिंगेज तक भी बच्चा जा सकता है, वो देख सकता है, मल्टीपल सोर्स का वो यूज कर सकता है। लेकिन ड्रॉप आउट बच्चे के लिए बिल्कुल माइंडसेट फिक्स्ड रखना पड़ेगा, बिल्कुल मटेरियल्स फिक्स्ड होने चाहिए उसके पास, बात बन जाएगी। तो जितना भी मटेरियल मैंने बता दिया जेईई मेंस तक, ये सफिशिएंट होता है इतने से समय में, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। अगर आप बढ़िया मल्टीपल तरीके से रिवीजन करेंगे, बहुत अच्छे से अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो देख लेते हैं जैसे आपका जेईई मेन क्रैक हुआ, तो जेईई एडवांस के लिए अब आपको क्या करना है। तो उसके लिए समय होता है, काफी समय होता है, तो तैयारी तो इसी के साथ करनी है। लेकिन अब स्पेसिफिक तौर पे केवल आपको जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो व्हाट टू डू गाइस,
ओके, सो इतना मटेरियल यूज करके जेईई मेंस हमने क्रैक कर लिया, बेस्ट है। जेईई मेंस में आपकी स्पीड मैटर करेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाउ फास्ट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तभी आपके ज्यादा मार्क्स आते हैं। लेकिन जेईई एडवांस इज टोटली डिफरेंट पैटर्न गाइस। सो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके थ्रू इन एग्जाम्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, राइट। तो देखो, जेईई एडवांस में क्या करना है, आपको उसी तरीके के उसी लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, वो थिंकिंग डेवलप करनी है, वो क्रिटिकल माइंडसेट आपका हो जाना चाहिए। तो वो कैसे होगा, अब देखो, जेईई एडवांस आफ्टर जब आप जेईई मेंस को क्रैक कर लोगे और एलिजिबल हो जाएंगे फॉर जेईई एडवांस, तो बिफोर गोइंग टू फॉर दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको जेईई मेंस लेवल पे बच्चों आपने जो प्रैक्टिस करी है और जो आईआईटीज के पीवाईक्यू सॉल्व किया वो फिर से सॉल्व करने हैं। ऑल सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, जितनी भी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही रहेगी, ध्यान रखना, सारे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम करने हैं, प्लस जो भी मैचिंग प्रॉब्लम है, मैचिंग मैट्रिक्स जो होती है वो करनी है, प्लस जो पैराग्राफ वाले प्रॉब्लम्स हैं वो सारे आपने सॉल्व करने हैं। आप समझ रहे हो। और जो भी मल्टीपल है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस मोर देन वन ऑप्शन जिनका होता है, वो सारे बच्चों आपने सॉल्व करने हैं। दिस इज अमेजिंग गाइज। और ये आपको जस्ट बिफोर योर जेईई एडवांस, जैसे आपका मेंस हो जाएगा ना, जैसे आपका जो मेंस होगा ना वो जनवरी अटेम्प्ट में अगर आपने मेंस कर लिया और अच्छी परसेंटाइल आएगी तो जनवरी से ही स्टार्ट कर देना अपना, मतलब फेब से फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर देना जेईई एडवांस। जैसे ही जनवरी हो, आप वेट नहीं कर सकते, आप रिलैक्स नहीं कर सकते, राइट, आपने तुरंत कर देना है। तो देखो आपके पास फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, पूरा समय आपके पास रहेगा इन टाइप की प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा सॉल्व करने का। जितनी ज्यादा बार आप आईआईटीज के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे सारी कैटेगरी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की ऑलरेडी प्रैक्टिस आपकी जेईई मेंस के थ्रू हो चुकी है और हर क्वेश्चन आपने किया है, अच्छी अच्छी बुक आपने पढ़ी है। तो सबसे पहला सोर्स फॉर जेईई एडवांस कि आपका सिलेक्शन होगा, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता भाई। आप समझो मेरी बात, ठीक है, आप समझो मेरी बात। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को बिल्ड करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरा सोर्स की अगर मैं बात करूं, अब यहां से एंट्री होती है सिंगेज बुक की। अगर सिंगेज बुक के कुछ सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस के लिए जरूरी है, सम सेलेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे गाइस, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना, सेलेक्टेड क्वेश्चंस फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे इससे आप अब यूज कर सकते हैं, क्योंकि डीसी पांडे ऑलरेडी कर चुके हो आप जेईई मेंस के थ्रू, एंड एससी वर्मा की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कर चुके होंगे आप जेईई मेंस के थ्रू, राइट। सो अब आपने क्या करना है, सिंगेज बुक के सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं एट एनी हाउ, राइट, ये करने ही है। सेलेक्ट करो टॉपिक वाइज, और यहां पे ये जरूर रखना कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर को मत उठा लेना, चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर लेने हैं फॉर जो आईआईटी के लिए होते हैं, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं, खासकर क्लास 12। ये भी मैं बता दूं आपको, खासकर क्लास 12 को आपने सॉल्व करना है, जहां से इजी होता है स्कोर करना, जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 11th में फंसे रह जाते हैं, वहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत तगड़े वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके लिए ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, सो डोंट वरी गाइज। ये आप देख ले, यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया। और नेक्स्ट सोर्स में सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जब आप सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, सिलेक्टेड चैप्टर्स के साथ करेंगे, ये अंडरस्टैंड करते हुए कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे एग्जाम के लिए, इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वही आपने यूज करना है, ठीक है। एंड गाइस, नेक्स्ट आपके पास आएगा, अगर मैं बात करूं, आप बोलोगे सर इरोडो का नाम तो आपने यूज नहीं किया। इरोडो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, इरोडो फिजिक्स से भी आपने केवल अगर आपने पढ़नी है, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, आपके पास समय है कि नहीं। इससे केवल सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स ही आपने सॉल्व करनी है, नॉट ऑल प्रॉब्लम, सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स ही आपने करनी है। वो भी टोटली डिपेंड करेगा आपके पास समय है कि नहीं। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, ये सारे क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो ये अप्रोच सिखाएगा, ये आपका ब्रेन जो होता है ना उसको एकदम ऐसे लेवल पे लेके जाएगा कि आपको सोचने पे मजबूर करेगा। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लेना, उन्हीं की प्रैक्टिस करना, जिससे आपको नई प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका आ जाता है। बस दिस इज द वे गाइस, है ना। सारे चैप्टर नहीं, सिलेक्टेड चैप्टर। जैसे इस बार भी आई थिंक
करंट इलेक्ट्रिसिटी का नीट में आ गया था इरोडो से रिलेट करके, और जी एडवांस में आई थिंक कोलिजन वाला क्वेश्चन था इरोडो से रिलेट करके। एज इट इज एक तरीके से ही मानूंगा मैं, ठीक है, वो क्वेश्चन था। तो लेकिन जब बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उसको प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये केवल सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करनी है कि एडिशनल प्रैक्टिस यू कैन से। मैं बोलूंगा कि अगर बच्चे को कुछ एडिशनल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, एडिशनल प्रैक्टिस करनी है और उसके पास समय है, तभी इसको अप्रोच करना है। वरना मैंने आपको बता दिया सिंगेज भी बहुत बेस्ट बुक होती है, मोर देन सफिशिएंट हो जाता है यहां पे। और बच्चों अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो, और इसी का ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई मैं आपको बताऊं फिजिक्स गैलेक्सी, ठीक है, फिजिक्स गैलेक्सी, ठीक है, आशीष सर की जो बुक है, ठीक है, आशीष अरोड़ा सर की जो बुक है, एक बुक है जो जेई एडवांस के लिए लास्ट मोमेंट पे जब एक महीना बचेगा आपके पास, लास्ट में उस बुक में 700 प्लस इलस्ट्रेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ उन्होंने जेई एडवांस के लिए बनाए हैं, जेई एडवांस के लिए बनाए हैं। उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि वो क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज ऑफ आईआईटीज होते हैं, सब न्यू क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट को अप्रोच करने का तरीका होता है। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग कि लास्ट मोमेंट में उसके थ्रू जब आप रिवीजन करके जाएंगे तो वहां पे सॉर्टेड हो जाती है सारी चीजें। यहां पे आपको बनानी पड़ेंगी, सारी चीजें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, उसमें भी टाइम लगेगा। ये भी आपका एक सोर्स हो सकता है। बच्चे की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है टोटली कि कितना बच्चा चीजों को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, कितने उसके पास समय है और किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट यार, इससे ज्यादा आपको कोई मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर क्लास 11 12th में है बच्चा, हैबिट डाल लो इरोडो की, है ना। ड्रॉपर में है तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए अगर ड्रॉपर बच्चे हो, क्योंकि उतना समय नहीं होता है क्वेश्चन पे, बहुत ज्यादा समय देने के लिए आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आप 11th 12th में हो, 11th एंड 12th में हो, तो आप इसको पढ़ सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आपके पास समय है। लेकिन जो ड्रॉप आउट बच्चा में सिंगेज के सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के करने हैं केवल। और फिजिक्स गैलेक्सी आपको बेस्ट 700 प्लस इलस्ट्रेशन, बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन हो जाते हैं अगर आपने इतनी सारी जर्नी कवर करके आई है और आपका सपना है आईआईटी में सेलेक्ट होने का, ना कि एक टॉप 100 रैंक में आने का। टॉप 100 रैंक में आने की हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं तो आप सब बच्चों को पता है, आपको बहुत ज्यादा समय चाहिए। बच्चे 9th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, इवन 7th से स्टार्ट कर देते हैं, 8th से स्टार्ट कर देते हैं, और आप 11वीं से स्टार्ट कर रहे हो या 12वीं से कर रहे हो या ड्रॉप आउट में हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई मेरी एक अच्छी रैंक आ जाए जिससे मुझे आईआईटी मिल जाए, है ना। ऐसा मत समझ लें मैं रैंकर मिल जाऊंगा, टॉप 100 पे आ जाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। और अगर 9th से स्टार्ट कर रहे हो तो सब कुछ आप पढ़ सकते हो, फिर इरोडो हो या फिर फिजिक्स गैलेक्सी या कोई अदर बुक हो, सिंगेज हो, डीसी पांडे हो, एससीओ में जो टॉप की बुक्स है, सबके लिए आपके पास टाइम होगा, क्योंकि दैट इज द लॉट ऑफ टाइम आपके पास, क्योंकि आप क्लास 9th में हो जस्ट, आप समझ रहे हो। तो दिस इज टाइम लिमिट, दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट गाइज, एंड दिस इज ऑल अबाउट। और काफी लेंथी मैंने वीडियो बना दी आपके लिए, लेकिन केवल मैं आपको ये नहीं बताना चाहता था कि ये बुक्स हैं, मैं ये भी बताना चाहता था बच्चों आपको सुपर अमेजिंगली कि भाई आप अप्रोच कैसे करें, आप पढ़े कैसे, आपकी कंडीशन क्या है। कमेंट करके बताना क्लास 11th में 12th में ड्रॉप आउट हो और कैसे, कहां से क्या पढ़ाई कर रहे हो, कहां से कोचिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सिचुएशन क्या है तुम्हारी और क्या टारगेट है, जेई मेंस है या जेई एडवांस है। सब्सक्राइब भी कर लेना, हर तरीके से आपको हेल्प की जाएगी। ओके गाइस, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड सम अदर बुक्स भी मार्केट में है, वो आपने वाइजली चूज करने, लेकिन इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी अगर आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर लेंगे, राइट। ऑल द बेस्ट।